नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर अदृश्य ऊर्जा, जो आपके चारों ओर आपके जन्म से ही मौजूद है, लेकिन आप ना तो इसे देख पाए, ना समझ पाए और ना ही इसका सही उपयोग कर पाए। और अगर कभी आपने इसे महसूस भी किया होगा, तो भी आप इसे नियंत्रित करके इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए होंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ आपके पास हो, फिर भी आप ना तो उसे जान पाएं और ना ही उसका उपयोग कर पाएं? इसका कारण यह है कि आपका ध्यान लगाने और केंद्रित करने की शक्ति बहुत कमज़ोर है। यही वजह है कि आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा में उलझकर हमेशा अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अब आपका सवाल होगा कि इसे कैसे नियंत्रित करें? तो इसका सीधा जवाब है सही तरीके से इस ऊर्जा को समझकर। लेकिन असल में यह ऊर्जा होती क्या है, और अगर यह सच में मौजूद है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप इसे नियंत्रित करके अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। और अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि ऊर्जा असल में होती क्या है और यह आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। तो फिर क्या है यह अदृश्य ऊर्जा? हमारा शरीर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त का बना हुआ नहीं है। इसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति भी मौजूद होती है, जिसे ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड या आभारा कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन के आसपास अदृश्य रेडियो वेव्स होती हैं, वैसे ही हमारे शरीर से भी एक ऊर्जा तरंग निकलती है। यह ऊर्जा क्षेत्र हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। यह एक तरह का कंपन, वाइब्रेशन है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक और ऊर्जावान होती है, लेकिन जब हम तनाव में होते हैं तो यह ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है। और यही कारण है कि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो बिना कुछ कहे भी उसकी उपस्थिति को हल्का या भारी महसूस करें। यह उसकी आभा का प्रभाव होता है। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग एक आकर्षक और शांतिपूर्ण माहौल बनाते हैं, जबकि नकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग तनाव और असहजता का अनुभव कराते हैं। हमारी आभा भी इसी तरह दूसरों पर प्रभाव डालती है। तो क्या यह ऊर्जा अपने आप सकारात्मक और नकारात्मक बन जाती है? नहीं, क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं हमारे ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब हम खुश, प्रेरित और शांत होते हैं तो हमारी ऊर्जा उच्च और सकारात्मक तरंगों पर होती है। लेकिन जब हम गुस्से, चिंता या नकारात्मकता से घिर जाते हैं तो यह ऊर्जा कमज़ोर पड़ने लगती है और हमारे चारों ओर एक भारीपन पैदा कर देती है। यही कारण है कि जब हम लंबे समय तक नकारात्मक सोच में रहते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है। लेकिन ऊर्जा सिर्फ इंसान के शरीर तक ही सीमित नहीं होती, एक स्थान की भी अपनी ऊर्जा हो सकती है। जैसे कि अगर आप स्मशान घाट में जाते हैं तो वहां जाने से ही भारीपन और असहजता महसूस होती है। वहीं जब किसी स्थान पर ध्यान, पूजा या सकारात्मक वार्तालाप होते हैं तो वहां एक शांत और सुखद माहौल बन जाता है। और अब आप बोलोगे कि क्यों ना हम सकारात्मक स्थान पर रहकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रख ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई शक्तिमान बन जाता। ऊर्जा के अलग अलग रूपों को नियंत्रित करने की अलग अलग तकनीकें हैं, लेकिन हमारे भीतर छिपी ऊर्जा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, और आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी। और अगर आप भक्ति से जुड़े हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा आपने महसूस भी की होगी। शारीरिक ऊर्जा हमारे शरीर की ताकत, स्टेमिना और कार्यक्षमता से जुड़ी होती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ और सक्रिय होता है तो हम ज़्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम बीमार, थके हुए या कमज़ोर होते हैं तो हमारी शारीरिक ऊर्जा कम हो जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी आत्मा से जुड़ी ऊर्जा होती है, जो हमें गहरी शांति, स्पष्टता और संतुलन प्रदान करती है। लेकिन यह ऊर्जा किसी विशेष धर्म या आस्था से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यह हमारी आंतरिक
शक्ति और उद्देश्य को समझने की क्षमता होती है। जब हम खुद से जुड़े होते हैं और जीवन में एक गहरे अर्थ को महसूस करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत होती है। लेकिन जब हम दिशाहीन महसूस करते हैं या खुद से दूर हो जाते हैं तो यह ऊर्जा कमजोर होने लगती है और आखिर में आती है मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा। मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा हमारी सोचने, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को दर्शाती है। जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है तो हमारी मानसिक ऊर्जा उच्च होती है, जिससे हमें फोकस करने और समस्याओं को हल करने में आसानी होती है। लेकिन जब हम तनाव, चिंता या नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो यह ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। और अब जब हम अपनी ऊर्जा के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं तो इसे नियंत्रित कैसे करना है ये सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो फिर हम इसका इस्तेमाल अपने जीवन में सुधार के लिए भी कर सकते हैं। आप दूसरों की बुरी नज़र या बुरी ऊर्जा से भी खुद को बचा पाओगे, यहाँ तक कि आपको खुद को ताकतवर कैसे बनाना है इसका भी ज्ञान होगा। लेकिन ये सब ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखने के बाद ही संभव है। तो चलिए पहले नियंत्रण करना सीखें। ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए 3 मुख्य तरीकों का उपयोग किया जा सकता है: ग्राउंडिंग, विजुअलाइजेशन और ध्यान। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी तकनीकें आपको सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन आपको इन्हें ध्यान से समझना होगा। सबसे पहली है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ग्राउंडिंग का अर्थ है अपने शरीर और चेतना को पृथ्वी की ऊर्जा से जोड़ना ताकि हम स्थिर और संतुलित महसूस कर सकें। कई बार जब हमारा मन बेचैन होता है या हम ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो इसका सीधा संबंध हमारी पृथ्वी से टूटी हुई ऊर्जा कड़ी से होता है। ग्राउंडिंग के लिए सबसे सरल तरीका है नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलना, जिससे हमारा शरीर प्राकृतिक ऊर्जा से संतुलित होता है। इसके अलावा ध्यान के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके ये कल्पना करना कि हमारी ऊर्जा पृथ्वी से गहराई से जुड़ रही है। एक प्रभावी तरीका हो सकता है पेड़ों को छूना या उनके पास कुछ समय बिताना भी हमारे ऊर्जा संतुलन को सुधारने में मदद करता है। कभी कभी ठंडे पानी से स्नान करना या सिर्फ हाथ पैर धो लेना भी हमें तुरंत ऊर्जा से भर देता है और मन की अशांति को शांत करता है। और जैसे ही आप ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं उसके बाद आती है विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस, जो हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने दिमाग में किसी चीज़ की स्पष्ट कल्पना करना जो हमारी ऊर्जा को सशक्त बना सके। उदाहरण के लिए आंखें बंद करके यह महसूस करना कि एक सुनहरी रोशनी हमारे शरीर को चारों ओर से घेर रही है और हमें सकारात्मकता से भर रही है। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को तुरंत ऊर्जावान बना सकता है। इसी तरह कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बना हुआ है जो आपको बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचा रहा है। ये तकनीक हमें मानसिक रूप से अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस कराती है। इसके अलावा अपने लक्ष्यों को पहले से पूरा होता हुआ देखने की प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देती है, जिससे हम उन्हें वास्तविकता में बदलने की ओर तेजी से बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह सब बहुत आम बातें हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इन्हीं आम प्रक्रियाओं को सही तरीके और क्रम में किया जाए तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान, क्योंकि इसके बिना ये सब विजुअलाइज करना भी संभव नहीं है। ध्यान इस पूरी प्रणाली का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा को शुद्ध करता है और हमें मानसिक स्पष्टता देता है। ध्यान करने से न सिर्फ हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचानने लगते हैं। इसे करने के लिए सबसे आसान तरीका गहरी सांस लेना है। बस धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। इससे मन शांत होता है और ऊर्जा संतुलित होती है। अगर इसे थोड़ा और गहराई से करना चाहते हो तो मंत्र ध्यान करो। ये हमारी ऊर्जा तरंगों को ऊंची आवृत्ति तक ले जाता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। माइंडफुल
ध्यान भी इसी तरह काम करता है, जहां हमें बस अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए महसूस करना होता है, जिससे हमें अपने ऊर्जा प्रवाह को और गहराई से समझने में मदद मिलती है। अब जब ऊर्जा को समझ लिया, तो इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, वरना ये सब ज्ञान बेकार है। और मैं तुम्हें वही तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे तुम उन 90% लोगों से आगे निकल जाओगे जिन्होंने यह वीडियो शुरू में ही छोड़ दिया था। हमारी ऊर्जा का सही संतुलन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक रूप से भी खुद को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो सिर्फ बाहरी मेहनत से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अंदर से भी उसे महसूस करना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उसे इस तरह महसूस करो जैसे वह अब भी तुम्हारी हकीकत है। जब तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के अनुरूप बना लेते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है, जिससे मौके और साधन खुद ही तुम्हारे सामने आने लगते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे जरूरी चीज़ है अपनी ऊर्जा को ऊंची आवृत्ति पर बनाए रखना। अगर नकारात्मक सोच के चक्कर में पड़ गए, तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी और तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावटें आएंगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाना सीखो, ताकि किसी की बुरी नज़र, नकारात्मक विचार या किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा से खुद को बचा सको। इसके लिए विजुलाइज करो कि तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा घेरा है, जो तुम्हारी ऊर्जा को सुरक्षित रख रहा है और किसी भी बाहरी प्रभाव से बचा रहा है। जब तुम इसे सही तरीके से अपनाना सीख जाते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो और अपने जीवन में असंभव चीज़ों को भी संभव बना सकते हो। हर दिन हम अनगिनत ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं, कुछ सकारात्मक होती हैं तो कुछ नकारात्मक। जब हम ऐसे लोगों या माहौल में होते हैं जो हमारी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, तो हमें खुद को बचाने के लिए कुछ खास उपाय अपनाने होते हैं। सबसे प्रभावी तरीका कवच बनाना है। इसके लिए आप अपने चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश का घेरा कल्पना कर सकते हैं, जो आपकी ऊर्जा को बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाए। इसके अलावा नियमित रूप से अपनी ऊर्जा को साफ करने के लिए सेंधा नमक से स्नान करना, कर्पूर या धूप जलाना और गहरी सांस लेकर नकारात्मकता को बाहर छोड़ना भी मददगार होता है। आत्म जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति या स्थान आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहा है, तो उस स्थिति से दूरी बनाना और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। और अगर आप इस सब में फंस भी जाते हैं या किसी वजह से आपका बुरा करने वाले लोग आपके ऊपर कुछ उपाय भी कर देते हैं, तो भी आप उससे बचने के लायक बन चुके हैं, क्योंकि ऊर्जा केवल मानसिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक उपचार का भी स्रोत है। जब हमारा ऊर्जा प्रवाह बाधित होता है, तो हम शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। हीलिंग के लिए सबसे प्रभावी तरीका रेकी, प्राणायाम और ध्यान जैसे तकनीकों का उपयोग करना है। गहरी सांस लेने और सही ऊर्जा केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर के भीतर ऊर्जा संतुलन बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रकृति के साथ समय बिताना, सूरज की रोशनी में कुछ समय खड़ा रहना और अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहना भी हमारी ऊर्जा को पुनः जीवंत कर सकता है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संतुलित रखते हैं, तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ और सशक्त महसूस करता है। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन केवल इन अवधारणाओं को समझना ही काफ़ी नहीं है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम इन्हें अपने जीवन में लगातार अभ्यास में लाते हैं। आत्म जागरूकता और नियमित प्रैक्टिस से ही हम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाकर खुद को बाहरी प्रभावों से बचा सकते हैं और अपने भीतर स्थिरता बनाए रख सकते हैं। यह एक दिन में हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य लगता है। जितना अधिक हम अपनाते हैं, उतना ही अधिक हम अपने भीतर शक्ति और संतुलन महसूस करने लगते हैं। और अगर आपको ध्यान करना नहीं आता, या फिर आप ध्यान लगाना चाहते हैं पर आपको कोई सही दिशा नहीं मिल रही, तो नीचे कमेंट जरूर करें,
क्योंकि हम आपको सही तरीका बताएंगे कि असल में ध्यान लगाना शुरू कैसे किया जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।